हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। बाबू, आज से एक नए मेथड की चर्चा करनी है। स्ट्रेट लाइन मेथड पे ना 8 इलस्ट्रेशन 8 क्वेश्चन थे, सब डन है। बाबू, अब हम 9th इलस्ट्रेशन से चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। WDV मेथड की बात शुरू कर रहे हैं। बेटा, WDV मेथड का इंट्रोडक्शन मैंने दिया ही हुआ है। जो थोड़ी बहुत बात मुझे करनी होगी वो बेटा मैं नंबर लाइन में ही कर लूंगा। ठीक है जी। ये क्वेश्चन मैं शुरू तो कर रहा हूँ, ऑल्दो मैं कंप्लीट नहीं करूंगा, कंप्लीट आप ही लोग करेंगे। पढ़ते हैं जी। बेटा कहता है एल्पाइन ट्रेडर्स परचेज द मशीनरी ऑन 1st of April 15 एट अ कॉस्ट ऑफ 8,000 प्लस स्पेंट 2,000 ऑन इट्स इंस्टॉलेशन। बेटा 1 अप्रैल 15 को मशीनरी खरीदी है एल्पाइन ट्रेडर्स ने 8,000 रुपए की, 2,000 रुपए इंस्टॉलेशन पे खर्चे, मतलब 10,000 की होगी मशीन। जब तक मशीनरी पुट टू यूज नहीं हुई तब तक के सारे खर्चे मशीन ही है। तो 10,000 की मशीन है। कहता था फर्म राइट्स ऑफ डिप्रीसिएशन एट द रेट 10% पर एनम बाय रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। कहता है फर्म डिप्रीसिएशन लगाती है 10% WDV मेथड पर। अभी तक सारे क्वेश्चन एसएल पे कर रहे थे, अब WDV है। कहता था स्क्रैप वैल्यू ऑफ द प्लांट एट द एंड ऑफ इट्स इकोनॉमिक लाइफ ऑफ 4 ईयर इज एक्सपेक्टेड टू बी 6,561। कहता है स्क्रैप वैल्यू कंपनी, सॉरी, जब प्लांट अपनी पूरी इकोनॉमिक लाइफ पूरी कर लेगा 4 साल, उसके बाद 6,561 है। अच्छा जी। शो द मशीनरी अकाउंट फॉर 4 ईयर इन द बुक्स ऑफ एल्पाइन ट्रेडर। और बेटा बुक्स क्लोज होती है 31 मार्च को हर साल। कुछ है नहीं बेटा, बहुत जरा सा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ बेटा कि कुछ नए बच्चे हैं ताकि वो सीख जाए नंबर लाइन पर। सब सामने देखेंगे बेटा, जिसने चाहे पहले करा हुआ है चाहे पहले नहीं करा हुआ, क्योंकि मेथड सबके लिए ही चेंज है। 1 अप्रैल 15 आपने एक मशीन खरीदी जिसकी कीमत है 10,000 रुपए। बेटा मैंने नाम दे दिया M1। ठीक है जी। 2 3 होंगे तो M2 M3 M4 M2, वो तो पता ही है आपको। तो वो इस नंबर लाइन में मुझे क्या करना है, जब तक नंबर लाइन बनानी है, जब तक क्वेश्चन नहीं गई, उसने कहा 4 साल। 31 मार्च 16 पहला साल, 17 दूसरा, 18 तीसरा, 19 चौथा। यानी कि बेटा 31 मार्च 19 तक मुझे नंबर लाइन बनानी है। हर फाइनेंशियल ईयर जो कंप्लीट हुआ है सबको प्लॉट कर दो। पहला फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 16 तक चलेगा। दूसरा फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 17 तक चलेगा। तीसरा फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 18 तक चलेगा। और चौथा ऑलरेडी प्लॉट है 31 मार्च 19। 4 ही साल के लिए बनाना है मुझे। 10% डेप्रीसिएशन लगाना है ऑन WDV मेथड। बेटा 10,000 की मशीन खरीदी, 10% डेप लगाया। 10,000 की मशीन पर 10% डेप मतलब 1,000। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। अब काम की बात सुन लो बेटा। 10,000 की मशीन खरीदी, 1,000 का डैप लगा। यहां रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी बची मेरी मशीन की? 9,000। पिछले मेथड में लिखता था रिटर्न डाउन वैल्यू? नहीं लिखता था, क्योंकि डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड में लगाना होता था, ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट लगाना होता था। कभी इसकी मुझे जरूरत नहीं होती थी। अब इसकी मुझे जरूरत है, लिख लेना तो ज्यादा आसान बनेगा। बाकी देख लो। ठीक है। रिटर्न ऑन वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर? 9,000। अगर आप 10% डैप लगे तो 10% कितना होगा? 900। किस पे लगा रहा हूँ 10%? बेटा मेथड का नाम है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। रिटर्न डाउन वैल्यू पे ही डैप लगेगा, जो डैप माइनस करके वैल्यू आएगी। अब 9,000 की मशीन थी, 900 का डैप और लग गया। यहाँ रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी है? 8,100। किस पे डैप लगेगा? रिटर्न डाउन वैल्यू पर ही लगेगा। बाबू डैप लग गया 810 का, इसका 10%। ठीक है जी। मशीन कितने की बच गई? 7,290। बेटा डैप किस पे लगेगा? 7,290 पे। इस साल का डेप्रीसिएशन कितना? 729। यहाँ पर मशीन कितनी बची? 6,561। अब देखो बेटा, यहाँ से ना आंसर भी वेरीफाई हो गया। क्वेश्चन ने कहा था जब मशीन 4 साल अपनी इकोनॉमिक लाइफ पूरी कर लेगी ना, तो उसकी स्क्रैप वैल्यू 6,561 है। वो 6,561 की बिक जाएगी। मेरा भी बेटा आंसर क्या है? 6,561। मेरी मशीन की वैल्यू भी क्या आ रही है? 6,561 आ रही है। तो एक बहुत बड़ा हिंट है कि आंसर मैच होगा। ठीक है जी। बाकी इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक मशीन अकाउंट बनाना है। बन जाएगा। अब तो कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं।
एक काम करो बेटा, स्पीड बढ़ा दो, ये करके दिखा दो फटाफट से मशीन काउंट, बस भी करना बेटा। टाइम बाउंड रहते हैं 46 पे मैं नया क्वेश्चन शुरू करूंगा बेटा। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन कर रहे हैं, सब सामने देखना। अब वो अब डिफिकल्टी का लेवल बढ़ता चला जाएगा हर क्वेश्चन में, और देखो डिफिकल्ट क्या होगा, अगेन कैलकुलेशन। अकाउंटिंग में मुश्किल आएंगे, पूरा चैप्टर 2 जर्नल एंट्री पर डिपेंडेंट है। मशीन खरीदने की एंट्री, डैब लगाने की एंट्री, मशीन बेचने की एंट्री, 3 एंट्री बताओ, कुछ करना ही नहीं है पूरे चैप्टर में। मुश्किल सिर्फ कैलकुलेशन है बेटा। नंबर लाइन बनाऊंगा मैं अगले दोनों क्वेश्चन की बैक टू बैक, बट बेटा अकाउंट नहीं बनाऊंगा, अकाउंट आप ही बनाएंगे, ठीक है जी। और आज से होमवर्क भी बढ़ेगा, क्योंकि ये चैप्टर को और कितना घसीटा जाए, 10-12 दिन तो हो गए। अब मैं होमवर्क बढ़ाऊंगा, मैंने होमवर्क भी नहीं दिया बहुत दिन से ज्यादा। बेटा स्टार्ट कर रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 10। कहता है रोहिणी सीमेंट्स लिमिटेड परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल 15 आ प्लांट फॉर 80,000। अच्छा जी, 1 अप्रैल 15 को एक प्लांट खरीदा 80,000 का। ऑन 1 जुलाई 16 इट परचेज एडिशनल प्लांट कॉस्टिंग 48,000। 1 जुलाई 16 को एक और खरीद लिया। 1 दिसंबर 17 को द प्लांट परचेज ऑन 1 अप्रैल 15 वाज सोल्ड ऑफ फॉर 42,000। ये 80,000 वाला प्लांट 42,000 में बेच दिया 1 जुलाई 17 को। कहता है एंड ऑन द सेम डेट फ्रेश प्लांट वाज परचेज फॉर 75,000। एक खरीदा, दूसरा खरीदा, पहला बेच दिया, तीसरा खरीदा, 3 खरीदे, एक बेच दिया। कहता है डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड एट 10% per annum on the diminishing balance method every year. Accounts are closed each year on 31st of March. Show the plant account for 3 years. जीएसटी कितना है इग्नोर कर सकते हो, जीएसटी का चैप्टर से कोई वास्ता नहीं है, वो पहले ही कंसेप्ट में पता लग जाएगा, जो जब आप पहले कंसेप्ट की वीडियो देखोगे, जिन बच्चों को नहीं पता। ठीक है जी, क्वेश्चन करें शुरू। बेटा सबसे पहले नंबर लाइन बनानी सीखो, और ये कसम खा लो मैं हर क्वेश्चन में नंबर लाइन बनाऊंगा, होएगा नहीं वरना क्वेश्चन कंफर्म हो मैं। बेटा नंबर लाइन की शुरुआत हमेशा पहली मशीन जब खरीदोगे उसी डेट से होगी। 1 अप्रैल 15 पहली मशीन खरीदी, M1 80,000 ना, ठीक है जी। बेटा एंड कब होगा नंबर लाइन का, बेटा क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, उसने कहा 3 साल के लिए बनाओ, तो पहला साल खत्म होगा 31/5/16, दूसरा 17, तीसरा 18। जहां तक क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है अकाउंट बनाने की, बेटा वहां तक चले जाओ, वही एंड होगा नंबर लाइन का, ठीक है। इसके अलावा सभी फाइनेंशियल ईयर प्लॉट कर दो, सभी फाइनेंशियल ईयर जब खत्म हो रहे हैं सब प्लॉट कर दो। इसके अलावा जब जब जो जो मशीन खरीदी और बेची हो वो प्लॉट कर दो, ऐसे बनती है नंबर में। तो बेटा पहली मशीन खरीदी 80,000, आगे बढ़ते हैं। दूसरी मशीन खरीदी 1 जुलाई 16 48,000, 1 जुलाई 16 M2 48,000 रुपए। तीसरी मशीन खरीदी और पहली बेच भी दी है, कब, 1 दिसंबर 17 को, 1 दिसंबर 17 कुछ यहाँ 1 दिसंबर 17 को M1 बेच दी 42,000 और M3 खरीद ली 75,000। मुझे डैप लगाना है 10% WDV। अब मैं बता देता हूँ सर मुश्किल होता है WDV का क्वेश्चन, क्योंकि कैलकुलेशन में बहुत उलझा होता है। देख लेते हैं कितना मुश्किल। बेटा इस मशीन ने यहां से लेकर यहां तक 1 साल पूरा कर दिया, 10% डैप लगा दिया 8,000, ठीक है जी। अभी 72,000 की बची होगी मशीन, मैं लिख नहीं रहा, पर WDP 72,000 होगा, 80,000 में से 8,000 चले के 72,000। बेटा ये साल भी पूरा कर लिया मशीन ने, 7200 का डेप्रिसिएशन, 72,000 आई होगी ना रिटर्न वैल्यू, उसका पूरा 10%, 7200। यहाँ पर वैल्यू बची होगी 64,800। बस यही तो मुश्किल है, कैलकुलेशन ही मुश्किल है। और बेटा 1 दिसंबर तक इस्तेमाल हुई M1 और खत्म हो गई। बेटा अगर पूरा 10% डैप लगता पूरे साल का तो 6480 आता, पूरे साल का डैप नहीं लगा, ये डैप 8 महीनों का लगा। मुझे नहीं पता अब यहाँ से कैसे 8 महीने गिनते हो, मुझे तो ये पता 4 महीने रह गए फाइनेंशियल ईयर खत्म होने में, दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 4 रह गए तो 8 पूरे हो गए।
अब आप देखो आपने कैसे कैलकुलेशन को आसान रखना है, मैं कैसे सोचता हूँ मैंने वो बता दिया। 8 रह गए, चलो जी देख लेते हैं बेटा कितना डेप आया। 4320 बेटा डेप्रीसिएशन आया 4320। M1 की कहानी खत्म, आगे M2 की कैलकुलेशन करते हैं। बाबू M2 में डेप्रीसिएशन 1 जुलाई से लेकर यहां तक 9 महीने हैं। अगेन मैं कैसे गिनता हूं, 3 ही तो बीते, अप्रैल मई और जून, कितने बचे तो देख लो, 9 महीने बचे। बेटा पूरे साल का डेप्रीसिएशन लगता तो 4800 लगता, 9 महीने का कितना 3600। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं बेटा। 48,000 की मशीन में 3600 का डेप्रीसिएशन लग गया, यहाँ इसकी रिटर्न ऑन वैल्यू बची होगी 4440। ठीक है जी, M2 से रिलेटेड और कोई बात ही नहीं है, तो पूरे साल का डेप्रीसिएशन लगा होगा 4440। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं अभी तक, दिख तो रहा होगा कैलकुलेशन बड़ी टेढ़ी है, यहाँ बैठ के सर हिलाना बहुत आसान है, एक क्वेश्चन खुद करना पड़ जाए ना, इतनी कैलकुलेशन का पता लग जाएगा कितनी मुश्किल है। मुझे पता है आप 10% भी कितना अच्छा निकालते हो, सबको जानता हूँ। और गलती से क्वेश्चन, अगर इस क्वेश्चन को मुश्किल करना ना, WDV मेथड और रेट दे दो ऐसे टैप का, बस खत्म, बाय बाय टाटा। सवा घंटा ना क्वेश्चन हो बच्चे से, कहीं हो गया हालात है। चलो खैर कोई नहीं, लेकिन मैं कैलकुलेशन इंप्रूव नहीं कर सकता आपकी, वो थ्रू प्रैक्टिस होगी, कैलकुलेटर छोड़ोगे तभी होगी। आप कैलकुलेटर पकड़ के बैठ जाते हो फोन में, 2-2 मिनट बाद कैलकुलेटर खोलते हो, कोई कैलकुलेशन ठीक नहीं कर सकता आपकी ऐसे। ठीक है जी, M3 की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बेटा M3 कब खरीदी, 1 दिसंबर को खरीदी, पूरे साल का डैप लगता तो कितना लगता 75,000, 7500। बेटा 4 महीने का डेप्रीसिएशन कितना 2500, निकाल लोगे ना पूरे साल का इतना, तो 4 महीने का कितना, ठीक है ना जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। सर नंबर लाइन पूरी है मेरी तरफ से, अकाउंट आप ही बनाओगे। ठीक है जी, बस मैं एक काम और कर देता हूं जो मुझे कर देना चाहिए, यहाँ पर प्रॉफिट या लॉस निकाल देते हैं, M1 पर कितना है ये निकाले कि M1 पर प्रॉफिट या लॉस कितना है। उत्तर सामने देखना, 80,000 पे 8,000 का डेप्रीसिएशन लगा, 72,000 बची थी, 72,000 पे 7200 डेप्रीसिएशन लगा, 64,800 बची थी। 64,800 की मशीन थी, यहाँ 4320 का डेप्रीसिएशन लग गया, मेरी मशीन बची 60,480 की। यहाँ मेरी मशीन की वैल्यू है 60,480। 80,000 पे 1 2 3 डेप्रीसिएशन माइनस कर दी, मेरी मशीन की वैल्यू 60,480। कहता है क्वेश्चन 42,000 में बेच दी, बेटा 42 में बेच दी, मतलब 18,480 का लॉस है। ठीक है जी, बस ये कंफर्म करा देता हूं, उसके बाद बेटा नंबर लाइन नेक्स्ट क्वेश्चन लो उत्तर। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, ओके नंबर लाइन बन गई, अब तो क्वेश्चन हो ही जाएगा। अब तो क्वेश्चन में तो कुछ नहीं है, अकाउंटिंग वाइज एंट्री तो घूम फिर के 3 ही वही एंट्री है। आगे बढ़ जाए बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन की नंबर लाइन देखते हैं। एक काम करते हैं बेटा, ये नंबर लाइन आप बना रहे हो, मैं शुरू करूंगा 6:08 पर, ठीक है जी, 6:08 पर शुरू करूंगा और बेटा 6:20 पे वाइंड अप कर दूंगा मैच। ठीक है जी, ये नंबर लाइन आप बनाओगे, आपने सोचना और समझना है सब कुछ। ठीक है जी, देखते हैं, मेरी तरफ से कोई हिंट नहीं है, नंबर लाइन में बेटा एक बार मैं करा रहा हूँ इलस्ट्रेशन नंबर 11 की नंबर लाइन, लेकिन मैं बात बताऊं बेटा 11वीं इलस्ट्रेशन में हो, नंबर लाइन में गड़बड़ कर रहे हो, कैसे चलेगा यार। सामने देखना चाहिए पुत्र, मैं करा रहा हूं एक बार नंबर लाइन मैच करना। वैसे एक बच्चे ने ही, मैंने अभी तक जितनी कॉपी देखी सिर्फ एक ने ठीक किया हुआ है, सौर्य ने, बाकी किसी को मैंने ठीक देखा नहीं। ऐसा भी हो सकता है मैंने कईयों की नोटबुक देखी भी नहीं है, क्या पता उनके ठीक हो, अब बता देना कितनों ने ठीक किया। 10-11 ने गलत करा है वो देख लिया मैंने, 10-11 ने गलत किया हुआ है। चलो ठीक, बाबू 1 अप्रैल 17 सोनू लिमिटेड ने मशीन परचेस करी 3,90,000 रुपए की, 5 रुपए
खर्चे कैरेज पे, 2000 ब्रोकरेज पे, 2500 इंस्टॉलेशन है, 500 आयरन पैड पे। भाई यहाँ जाके मशीनरी पुट टू यूज हुई, और जब तक मशीनरी पुट टू यूज नहीं होती तब तक के सारे गन से मशीन है, मतलब 4 लाख की मशीन है पहली, सीधी सीधी सी बात। 1 नवंबर 18 को एक और मशीन खरीदी 1 लाख रुपए की, और कहते हैं 20,000 रुपए स्पेंड कर दिए ऑन इट्स ओवरहोलिंग। पहली बात नाम आ रही होगी, सुन लो सारे बच्चे। बेटा ये जो 1 नवंबर 18 को मशीन खरीदी होगी ना, सेकेंड हैंड मशीन खरीदी होगी। इसने बताया नहीं, इसने तो सीधा बोल दिया मशीन खरीदी 1 लाख की। तो वो अगर नहीं खरीदी होती तो रिपेयर ना करा रहे होते। व्हाट डू यू मीन बाय ओवरहोलिंग? फास्ट रिपेयर। जब कोई बहुत बड़ी रिपेयर होती है ना, बड़ा मेजर चेंज होता है, मैं कहूँ कार में से इंजन चेंज होना है, अब मेजर पोर्शन है भाई कार का, क्या बोलोगे उसको? रिपेयर हुई, उसे बोलते हैं ओवरहोलिंग हुई अकाउंट्स की भाषा में। समझ में आएगा? अच्छा क्या बताओ, अगर ये 1 लाख की मशीन नहीं खरीदी होती, नई मशीन को रिपेयर की जरूरत होती है, ऑब्वियस सी बात है पुरानी खरीदी होगी ना। और जब पुरानी खरीदी, जैसे उसने कहा इमीडिएट रिपेयर हुई, इमीडिएट हुई मतलब वो पुट टू यूज के लिए ही हुई होगी, मतलब वो मशीन पुट टू यूज के लायक नहीं थी, तो मशीन की वैल्यू में जुड़ेगा। सेम जर्नल एंट्री का कंसेप्ट है, बताओ मैंने नहीं कराया कहीं, वहां पे भी बताई हुई है बात। तो यानी कि ये मशीन 1,20,000 रुपए की है, मोटी मोटी सी बात ही है। आपने तो वो देख दुख के कर ही लिया होगा एडजस्टमेंट, पड़ोसी से पूछ पाछ के, क्योंकि काम की चीज तो प्रॉब्लम होती ही नहीं। अगर मैं एक बच्चे से पूछ लूं ओवरऑलिंग का मतलब एक भी ना पता पता, बात यही तो दिक्कत है सारी। रटने में नंबर 1 है हम। On 30 September 19, the machinery purchased in 2017 was sold at a loss of 127,800। कंपनी 10% WDV पे डैप लगा के 31 मार्च को अकाउंट क्लोज होते हैं, 31 मार्च 20 तक बनाते हैं। बाबू क्वेश्चन में कुछ भी नया नहीं है, सिर्फ इस बात के कि इस बार पहली बात ना मशीन की सेल प्राइस नहीं पता, तो निकाल लेंगे। अच्छा एक बात बताओ, पिछले क्वेश्चन तक कहानी क्या है? मशीनरी को कोई WDV निकालते थे, सेल वैल्यू पता होती थी, WDV में से सेल वैल्यू माइनस कर दो, लॉस आ गया। इस बार क्या पता है? ये पता है, ये पता है, अरे इस बार ये माइनस कर दो, सेल वैल्यू आ जाएगी। अच्छा क्या बताओ, 60,480 में से 18,480 माइनस कर देता हूं मैं लॉस माइनस कर रहा हूं, इसमें से क्या आएगा? 42,000 आएगा, सेल वैल्यू आ जाएगी। हर बार क्वेश्चन क्या करता था, WDV देता था, सेल वैल्यू माइनस करते थे, लॉस निकाल लेते थे। इस बार क्वेश्चन ने लॉस दे दिया, WDV निकल ही जाएगी, अरे WDV से लॉस माइनस कर देना, सेल वैल्यू वुड बी द बैलेंसिंग फिगर। इतनी मैथ्स नहीं जानते, लगे बड़े पता नहीं क्या क्या करने भाई साहब, भला करे तुम्हारा भगवान। मुझे पता होता पहले मैं मैथ्स के लेक्चर लेता 6 महीने, अकाउंट्स बाद में लेता। प्लस माइनस तो सिखा दो इन्हें बच्चों को। बेटा 1 अप्रैल 17 को मशीन खरीदी, 3 साल के लिए अकाउंट बनाने, 31 मार्च 20 तक। बेटा 31 मार्च 18, 31 मार्च 19, बीच में 2 फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहे हैं। बेटा पहली जो मशीन खरीदी उसकी वैल्यू है 4 लाख। आओ जी आगे बढ़ो। 1 नवंबर 18 को 1,20,000, 1 नवंबर 18 M2 कितने की खरीदी? 1,20,000, 1 लाख की खरीदी, 20,000 ओवरलोडिंग पे खर्चे। आगे बढ़ो जी, एक चीज और है, 30 सितंबर 19 को 30 सितंबर 19 को प्लांट बेच दिया M1। ये नहीं बताया कितने का बेचा, बस ये बता दिया लॉस पर बेचा, 1,27,800। ठीक है जी, चलो जी अब स्पीड बढ़ाकर फटाफट से निपटा देते हैं। पूरा साल चला, पूरे साल का डैप लग गया। बेटा अब मेरी तरफ देख लो, मैंने इतना समय दे दिया ना, आराधे जी सामने देख लो। 4 लाख की मशीन पे 40,000 का डैप लगा, 10% पूरा। यहाँ पर मशीन की वैल्यू कितनी बची? 3,60,000 पूरा। एक सेकंड, ये भी साल पूरा चला है बेटा और कुछ भी नहीं हुआ। बेटा पूरा डैप लगाया M1 पर 36,000, यहाँ मशीन बची 3,24,000 रुपए की। बेटा यहां तक का डैप लगा तब जाकर मशीन बिकी, अभी 6 महीने का डैप और लगा। अगर पूरे साल का डैप लगता तो 32,400 लगता, 6 महीने का कितना? 16,200। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? सेल प्राइस निकालता हूं, टेंशन मत लो, आगे बढ़ाओ बात को। बेटा व्हाट अबाउट M2?
बेटा 1,20,000 की खरीदी, पूरा टैप लगता पूरे साल का तो 12,000 लगता। नवंबर से मार्च 5 महीने, 5 महीने का टैप कितना 5,000। ठीक है जी, 1,20,000 में से 5 चले गए, 1,15,000। 1,15,000 पे पूरे साल का टैप लगाओगे 11,100, बस और तो कोई कहानी नहीं है। अब रही बात बेटा सेल प्राइस कितना होगा, प्लीज मेरी तरफ देखिए। अभी मैंने यहां तक WDV निकाली थी 3,24,000, 3,24,000 में से 16,200 और चले गए, 3,24,000 में से 16,200 और चले गए। बेटा कितनी बची मेरी मशीन की वैल्यू, 3,78,100 बची इस डेट पर। इस डेट पर मेरी मशीन कितने की है, 3,78,100 की। बेटा मेरी मशीन 3,78,100 की, कहता है 1,27,800 के लॉस पर बेच दी। तो बेटा बेची कितने की पता लग जाएगा। और बेटा पता क्या लग जाएगा, पता लग गया मैंने M1 कितने की बेची, 1,80,000 की बेची। क्रॉस वेरीफाई करना है, क्रॉस वेरीफाई कर लो। मशीन की वैल्यू कितनी थी 30 सितंबर को, 3,78,100 की। अगर मैं 1,80 की बेच दूं कितना लॉस होगा, 1,27,800 का लॉस होगा। मतलब पहली बार क्वेश्चन ने ये ना देकर ये दे दिया, आते लगे बड़े हैं भाई, तुम्हें ये भी नहीं निकालना आ रहा। कितनों ने सही करा ईमानदारी से बताओ, 1,80 आ गया। 6 जने ये और एक भाई साहब ये, सारी लड़कियों ने एक जैसा किया वो, सॉरी की सारी लड़कियों ने। ये भगवान, पानी पिलाओ इनको भाई। हो जाएगा, क्या था नया क्या कर, अन्य अब तो क्लियर हो गया होगा ना बात, तो वहीं क्लियर होगी धीरे से। बेटा अब मेरी बात सुनो, आपके लिए होमवर्क क्या है, पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन का अकाउंट यानी कि इलस्ट्रेशन नंबर, बस अब आना है इलस्ट्रेशन नंबर 10 11 का अकाउंट बनाना है, नंबर लाइन डन है। आप एक काम कर लेना, इलस्ट्रेशन नंबर 12 पूरा करके आना, 13 की नंबर लाइन बना के आना। यानी कि ये तीनों मुझे पूरे चाहिए, छोटा मोटी बड़ी बात ये है, इलस्ट्रेशन 13 की नंबर लाइन और 12 पूरा चाहिए। मैं एक बात एडवांस में बता देता हूं, 12 में थोड़ा सा ये लगना है। अगर तुम्हारी कल प्रॉब्लम ना आई तो मेरी जिंदाबाद है, मैं पहले बता, या तो तुम्हारी प्रॉब्लम आएगी, जिसने बहुत अच्छे से कंसेप्ट सारे क्लियर कर रखे हैं वो सीधा बताएगा जी मेरी प्रॉब्लम नहीं है, मैंने पूरा क्वेश्चन कर दिया। जिसके थोड़े बहुत हिले हुए कंसेप्ट है वो कह देगा जी प्रॉब्लम है। जो करके नहीं आएगा एक तरफ वो होगा, प्रॉब्लम पूछ नहीं पा रहा होगा, मैं पिटाई कर दूंगा बेटा जो नहीं करके आएगा। ठीक है जी, 12 में सोचना पड़ेगा, तभी मैंने जान के पूरा क्वेश्चन लिख दिया। ठीक है जी, देखते हैं कितने अच्छा सोचते हो आप। 13 आराम से हो जाएगा, नंबर लाइन आराम से बन जाएगी, पूरा क्वेश्चन भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। रखता है आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय।